आइए मुखिया जी के यहाँ है और मुखिया जी से बातचीत करते हैं। मुखिया जी, डॉक्टर कपिल खान साहब आपके यहाँ है और पूरे प्रखंड में जो आज इनका कैंप चल रहा था, लोग बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, बीमार लोग हैं, पीड़ित लोगों से मिल भी रहे हैं और उनका इलाज भी कर रहे हैं, मुफ्त दवा दे रहे हैं, फ्री चेकअप कर रहे हैं। वो सारा सिस्टम को लेकर के चले हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा से इनका जो सेवा का भाव रहा है, चाहे अभी हो चाहे कुछ दिन पहले हो। बंगाल में भी बाढ़ आया था, वहां भी गए थे और यहाँ भी आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे, आपके पंचायत में भी है अभी? आपके चैनल का धन्यवाद दे रहे हैं। कपिल बाबू आ गए हैं यही औराई प्रखंड के लिए हमारे बाबू बोले महस्थान में पहुंच गए हैं। रतवाड़ा पश्चिम पंचायत में इसी का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि ये पहुंच गए दहाड़ के समय में और लोगों को फ्री इलाज कर रहे हैं। लगभग 1000 से ऊपर जो इलाज हुआ है और उसके बाद बराबर हम इनको कहें कि आते रहते जाते रहिए, बराबर आते रहे। और यहाँ की जो स्थिति है, बाढ़ से जो लोगों को नुकसान हुआ है और बाढ़ क्षति और फसल क्षति जो हुआ है और सरकार के तरफ से जो योजना बना है, आप लोग मुखिया हैं, तो क्या क्या सुविधा अभी तक पब्लिक को मिल पाया है आप एज ए मुखिया? सबसे पहले नंबर कि आपका पत्रकार सेब में नहीं है तो मुखिया सेब में क्या रहेगा। जब आपके पत्रकारी को जेल भेज दिया गया तो हम लोग तो आप ही लोग को कहेंगे कि भाई न्यूज निकालिए, तो आप ही लोग ने तो न्यूज को निकालेगा। सवाल पूछने पे तो देख रहे हैं कि जेल भेजा जा रहा है पत्रकार को। अब उनकी क्या गलती थी? यदि पब्लिक बाढ़ से पीड़ित लोग अपनी आवाज को रख रहे हैं और उनकी आवाज को यदि हम लोग ऊपर उठा रहे हैं, आवाज को उनको जो है बुलंद कर रहे हैं, तो पत्रकार को ही जेल भेजा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बाढ़ राहत तो हम लोग को दे ही नहीं रहा है, बाढ़ राहत नहीं दे रहा है। और जाइए बहुत दिन बैठिए, न कुर्सी देगा न टेबल देगा, न बैठने का कोई व्यवस्था है। बहुत दिन बैठे रहिए सर 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 कीजिए। उसके बाद भी जो है न एडीएम साहब सुनेंगे, न डीडीसी सुनेंगे, न सीओ साहब सुनेंगे, न बीडीओ साहब सुनेंगे। मतलब कोई प्रशासन सुनने वाला हुआ नहीं है। बाढ़ के समय में कोई सुनने वाला नहीं कि मर गया कि धस गया, अभी तक नहीं सुने। मैं रतवाड़ा पश्चिमी पंचायत में हम नाव का मांगे, नाव नहीं मिला, प्लास्टिक नहीं मिला, मतदान भोजन नहीं मिला। लास्ट में जब हम झगड़ा झंझट किए, जब बोलचाल किए तो मतदान भोजन का दिया, समझे नहीं। तो इस स्थिति में बाढ़ राहत सरकार बोल रहा कि यह मिल रहा है वह मिल रहा है, स्थल पर कुछ नहीं। अच्छा, आप मुखिया जी, एक सवाल है कि बाढ़ से पूर्व की तैयारी हमेशा प्रखंड में जो मीटिंग होता है, बाढ़ आने से 2 महीना पहले से बैठक पे बैठक होता रहता है ऑफिस में। बीडीओ साहब और सीओ साहब के को बुला करके सारे जनप्रतिनिधि के बीच में होता है, मीटिंग होता है कि बाढ़ से पूर्व की तैयारी चल रही है और उसका पोल तो तब खुल जाता है जब बाढ़ सही में आ जाता है। देखिए, पहला बैठक जो होता है समिति कमेटी का, उस बैठक में किसी को बुला ही नहीं जाता, अपना मनमाना बैठक करते हैं। कदम पूरता नहीं या बैठक अपना फाइनल कर लेते हैं, कागज पे ही सारा। हाँ, उसके बाद जो है क्या है कि ब्लॉक है औराई में, अब ब्लॉक चल रहा है जनार में। किसी भी नेता को ये आवाज नहीं है कि मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक में पानी एक ठोक पानी नहीं है ब्लॉक में, तो हम ब्लॉक में ऑफिस चलावे। जनार में चल रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ऑफिस जनार में चल रहा है बाढ़ राहत का, और यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम लोग यहाँ से जाते हैं जनार। और जब जनार जाते हैं तो पुल टैक्स पर भी हम लोग को इधर से पैसा लेता है, उधर से पैसा लेता है। तो वो आदमी जितना बाढ़ राहत नहीं दीजिएगा उतना तो जाने आने में पैसे लग जाता है पुल टैक्स पर। अब बहुत दिन हुआ बैठे रहिए, उधर खड़ा रहिए, उधर खड़ा, कोई व्यवस्था हुआ नहीं है। और ब्लॉक में कैंप है नहीं, ब्लॉक चालू नहीं है, और न कोई नेता, चाहे जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, चाहे कोई प्रखंड अध्यक्ष हो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खोजने वाला नहीं, सब घर में बैठा हुआ है। खाली इलेक्शन होगा, वोट लेने की बारी आएगा तो जनता मालिक हमको वोट दो वोट दो वोट दो, यही व्यवस्था है औराई प्रखंड का। जो मुखिया जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर पब्लिक कहाँ जाए? मुखिया जी को तो दे ही न रहा है। मुखिया जी तो पब्लिक से जूता का माला पहन ही रहा है। मुखिया तो जूता का माला पहन रहा है, उधर से वो पब्लिक आता है गाड़ी देके चला जाता है, उधर से वो पब्लिक जाता है। अब विधायक लोग जो जाके अपना विधानसभा में बैठे रहते हैं, रूम में बैठ के अपना प्रचार करते हैं कि इतना रिलीफ दिया गया, इतना करोड़ रुपया आ गया। पैसा कहाँ चला गया? कागजे पर।
पूछिए कि ये पन्नी कहाँ दिया है, कितना कौन पंचायत में दिया, मतदान भोजन कै दिन चला है, कहीं 2 जग चला है, कहीं 1 जग चला है। वो भी बेचारा मुखिया लोग अपने पॉकेट से पैसा दिया है। मुखिया लोग अपने पैकेट से पैसा। जी अपने पैसा से, अपना पैसा से पन्नी खरीद के मुखिया जी सब दे रहे हैं, अपना पैसा से खाना दे रहे हैं, अपना पैसा से ना वो जो होता है मछली वाला कोलरा बना बना के जो दे रहा है कि चलाइए आना जाना कीजिए, आगे पीछे कीजिए। नाव नहीं दे रहा है, नाव सबको रिजर्व में रखे हुआ है कि नाव हमको जो है मतलब चलाएंगे। उसके बाद बाढ़ रिलीफ का जो है पहले पुराने सूची पर कहते हैं कि हम पेमेंट करेंगे, तो पुराना सूची में भी आधा लोगों को छोड़ दिया गया, सूची में नहीं नाम आया है। आज सूची जो है पर पेमेंट कर रहा है, कोई मुखिया से पूछपाछ नहीं कर रहा है, ना कोई मुखिया को लेटर मिल रहा है, ना नया हम लोग मांग किए कि नया नाम ज्वाइंट करो। अच्छा, पुराने सूची मतलब कितना साल पहले ये 20 वाला है, 20 वाला सूची है। 20 वाले सूची से 2024 में पेमेंट किया जा रहा है। हाँ, उसमें मुखिया जी का क्या रोल है? उसमें कोई रोल मुखिया जी का नहीं है। उसमें मुखिया जी जो जीते हुए हैं अभी आज के डेट में 25 चल रहा है, 25 का सूची बनेगा तब ना मुखिया जी का रोल होगा। 25 में सूची नहीं बन रहा तो मुखिया जी का रोल ही नहीं है, कोई रोल मुखिया जी का नहीं है, कोई पूछपाछ नहीं है। अपने मन से पब्लिक की तरह से मुखिया जी भी असहाय नजर आ रहा है प्रशासन के नजर में। एकदम असहाय है, कोई उसको पूछे नहीं है तो असहाय नहीं रहा। न स्टाफ दिए हुआ, न कर्मचारी दिए हुआ, पंचायत के स्टाफ को दूसरी जगह जो है कहाँ न कहाँ रखे हुआ कोई पते नहीं चलता, कोई पते नहीं है। हर पंचायत में 5 गो 7 गो स्टाफ है, पंचायत सचिव है, कचरा प्रबंधक के पर्यवेक्षक है, उसके बाद कालप का सहायक है, अकाउंटेंट है, उसके बाद जो कर देते हैं कि रोजगार सेवक है। किसी का कोई पता नहीं है हमारे रतवाड़ा पश्चिमी पंचायत में, एक भी आदमी यहाँ नहीं आ रहा है। जबकि आपदा के समय सारे पदाधिकारी को जो भी स्टाफ है, अच्छा, मेरे पंचायत नहीं छोड़ना है। मेरे पंचायत में खुद आपदा है, जैसे कि हो गया चंडिया, हो गया मेडीडी, हो गया रतवाड़ा सेक्टोली, हो गया, ये सब अभी भी डूबा हुआ है। आप जाके देख लीजिए, डूबा हुआ है, कोई प्रशासन अभी तक वहां नहीं पहुंचा, न कोई सामग्री दिया जा रहा है कि हम लोग उसको वितरण करें। डेली हम जनता से गाली सुनिए रहे हैं। तो एक देख सकते हैं कि वर्तमान में जो मुखिया है वो मुखिया जी की क्या मजबूरी है। शायद इन सारी बातों की जानकारी इनके जनता को नहीं होगी, इसी वजह से जनता भी इनको परेशान करते होंगे, लेकिन मुखिया जी खुद असहाय नजर आते हैं इस बाढ़ के समय में। जब इनको कुछ सुविधा मिल ही नहीं रहा है तो फिर ये पब्लिक को कहाँ से दे।